नमस्कार दोस्तों, अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आप यह 5 गलती कभी भी मत करें। अगर ये 5 गलती आपने कर दिया तो आपका ज़मीन रजिस्ट्री कभी नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत सरकार के द्वारा नया अपडेट निकल कर आया है। 5 दस्तावेज लगाना अनिवार्य हो गया है। तो देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे गूगल क्रोम में खुल के आ चुका है। vinayakshrihospital.com उस पर आकर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिल जाएगा। ज़मीन रजिस्ट्री के लिए लोगों को लगेंगे 5 ज़रूरी दस्तावेज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है भारत में ज़मीन खरीद बिक्री हमेशा से एक बड़ा ही संवेदनशील विषय रहा है। अक्सर लोग धोखाधड़ी फर्जी ज़मीन को कई बार लोगों ने एक ही ज़मीन को कई बार लोग बेच चुके हैं, रजिस्ट्री करा चुके हैं। उसका भी आपका देखना पड़ेगा। खरीद बिक्री से पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले तो हम देखेंगे कि पैन कार्ड और आधार फ़ोटो अनिवार्य हो चुका है। देखिए यहाँ पे आपको खेत में पैन कार्ड लगाना ज़रूरी हो गया है। नई व्यवस्था के अनुसार भूमि रजिस्ट्री करते समय खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए पैन कार्ड प्रस्तुत करना जरूरी होगा। लेन देन से जुड़ा ये देखिए यहाँ पे है। फिर नीचे आते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आधार कार्ड है। ये देखिए आधार कार्ड और पहचान दस्तावेज देना ज़रूरी है। पहचान और पते की पुष्टि के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य हो चुका है। साथ ही संपत्ति से जुड़े कुछ अन्य दस्तावेज भी देना होगा, जैसे खसरा नंबर, खतौनी नंबर यानी खाता खसरा देना होगा। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तीसरे नंबर पे ज़मीन का नक्शा, क्षेत्रफल और सीमाओं की पुष्टि। इन दस्तावेज़ों के बिना अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती है। फिर सेल एग्रीमेंट, यहाँ पे देखिए चौथा है सेल एग्रीमेंट की अनिवार्यता। अक्सर खरीदार और विक्रेता के बीच विवाद इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि एग्रीमेंट और रजिस्ट्री में अंतर पाया जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने अब नया नियम लागू किया है। रजिस्ट्री के समय सेल एग्रीमेंट भी प्रस्तुत होंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए वित्तीय दस्तावेज़ों की जांच, यानी जो आप दस्तावेज संलग्न करेंगे उसका जांच होगा। नई प्रक्रिया में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि संपत्ति पर कोई बकाया देनदारी न हो। यदि ज़मीन पर टैक्स या कोई सरकारी बकाया हो तो उसकी रसीदें रजिस्ट्री के समय जमा करनी होगी। यानी जो भी ज़मीन आप बेच रहे हो या ख़रीद रहे हो, उस ज़मीन पे आपका कोई भी टैक्स या कोई भी मॉर्गेज लोन वगैरह ये सब पेंडिंग ना हो, ये सब रसीदें जमा कर दी जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। फिर है ऑनलाइन और डिजिटल प्रक्रिया। अब भूमि रजिस्ट्री देखिए यहाँ पे, अब भूमि रजिस्ट्री पूरी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जा चुकी है। पहले लोग को तहसील और रजिस्ट्रार कार्यालय को कई चक्कर लगाने पड़ते थे, अब सीधे ऑनलाइन कर दिया गया है। आप घर बैठे ही देख सकते हैं।
दस्तावेज अपलोड करना होगा, फिर रजिस्ट्री की पुष्टि करनी होगी। इस बदलाव से केवल समय और पैसा बचेगा, बल्कि रिश्वतखोरी और बिचौलिया से भी आपको भूमिका भी कम होगी। फर्जीवाड़ा पर रोक भी लगेगा। इसमें देखिए, अगर वो सब काम हो जाएगा तो फर्जीवाड़ा भी कम हो जाएगा। खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए फ़ायदा है। नए नियम दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होंगे। फिर खरीदार को यहाँ पे देखिए, खरीदार को भरोसा रहेगा कि ज़मीन कानूनी रूप से सही और विवाद मुक्त है। विक्रेता बिना बिचौलिए के सीधे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे और समय और पैसे दोनों बचेंगे। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की कमी के कारण डिजिटल रजिस्ट्रेशन सबके लिए आसान नहीं होगी। यहाँ पे नई व्यवस्था के चुनौतियाँ देखें। हालांकि यह प्रक्रिया कई लाभ लेकर आई है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती है। जैसे ग्रामीण में इंटरनेट की व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बुजुर्ग और अशिक्षित लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया देखने में भी परेशानी होगा। इसमें देखिए, राज्यों की भूमिका। यह ध्यान रखना जरूरी है कि भूमि रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम राज्यों की नीतियों के अनुसार बदल सकते हैं। कुछ राज्यों में पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, जबकि कुछ जगहों पर यह नया कानून होगा। हम निष्कर्ष देखेंगे तो भारत सरकार द्वारा भूमि रजिस्ट्री प्रक्रिया में किए गए बदलाव एक बड़ा सुधार माने जा रहे हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, खसरा, खतौनी, नक्शा और सेल्ड एग्रीमेंट जैसे दस्तावेजों को अनिवार्य करने से लेन देन ज़्यादा सुरक्षित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब